इंडिया ब्लॉक से जेएमएम लगातार नाराज चल रही थी। ये कह रही थी कि जेएमएम किसी की मोहताज नहीं और वो सक्षम है कि बिहार में अपने से खुद से अपने क्षमता के बदौलत चुनावी मैदान में उतर सके। कई ऐसे इलाके हैं एडजॉइनिंग बिहार में जहां से जेएमएम का परफॉर्मेंस पहले भी रहा है, विधायक जीते भी हैं और वहां पे वो सक्षम है चुनाव लड़ने में। यहां पे उसने सबको मान सम्मान दिया, लेकिन अगर उनको जो है मान सम्मान नहीं मिलता है तो जेएमएम किसी भी फैसले के लिए स्वतंत्र होगा। और जेएमएम के जो नेता हैं वो सर्वमान्य नेता है हेमंत सोरेन ट्राइबल्स के, ये साफ तौर से जेएमएम का कहना था। इस वक्त महासचिव विनोद पांडे हैं पार्टी के, वो हमारे साथ इनसे सीधे बातचीत करते हैं। बात किस हद तक आगे बढ़ी, आप लोग 12 से 13 सीट मांग रहे हैं, वहां पे कोई आश्वासन मिला, लेकिन ये अब आप लोगों की तरफ से बातें आ रही है कि नहीं हम लोग गठबंधन में लड़ेंगे, तो कुछ बात बन गई है क्या? ये कहा जा रहा है कि 3-4 सीटें ही मिलेंगी आपको। नहीं, बिल्कुल हम गठबंधन में लड़ने की बात शुरू से करते रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने यह भी कहा था कि जिस तरह से गठबंधन के बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, तो इससे सवाल उठ रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में भी हैं और बिहार में गठबंधन के जो साथी हैं आरजेडी के तेजस्वी यादव जी, उन्होंने भी हेमंत सोरेन जी से संपर्क किया है और बिहार में वो गठबंधन को लीड भी कर रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, कांग्रेस के बीच में भी बातचीत हो रही है, गठबंधन के जितने भी सहयोगी साथी हैं सबों के बीच में बातचीत हो रही है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बातचीत से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा हर परिस्थिति में वहां चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कितना सीट पे दावेदारी रहेगा विनोद जी? देखिए, सवाल दावेदारी का नहीं है, हम अपनी तैयारी 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर कर रहे हैं। कुछ सीटों का नाम इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ में जब बातचीत होगी, निश्चित रूप से उस पर हम लोग गंभीरता से विचार भी करेंगे और हम अपनी बात को रखेंगे गठबंधन के साथियों के सामने। कुछ जगह जहां आपका मजबूत तैयारी हो, बताइए। नहीं, मजबूत तैयारी है और मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, झारखंड और बंगाल का जो सीमावर्ती क्षेत्र लगता है बिहार से, उन जगहों पर हम काफी मजबूत स्थिति में हैं। हम पहले भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का परिणाम भी बेहतर हमारे पक्ष में आए हैं और उसके बाद हम अपने संगठन को लगातार मजबूत करते रहे हैं। जब हमारा पार्टी का महाधिवेशन हो रहा था, उस महाधिवेशन में भी हमने ये संकल्प लिया था कि बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, अपने संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। उस दिशा में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रयासरत है और हम बेहतर स्थिति में वहां पर हैं। चुनाव हम लड़ेंगे, गठबंधन के साथ लड़ेंगे, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के साथियों को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर सहयोग भी करेंगे, जिससे इंडिया गठबंधन बिहार में सत्ता की ओर अग्रसर होगी। एक आध सीट अगर आप बता सकें जहां आपका बढ़िया है। देखिए, चकाई है, जमुई है, बांका है, मुंगेर की कुछ सीटें हैं। इन सारे जगहों पर पूर्णिया की तरफ भी, पूर्णिया में धमदाहा की सीट है। पूर्णिया में आज पिछले दिनों जो घटना घटी थी और एक आदिवासी परिवार के साथ में जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था, कल राज्य के हमारे जो मंत्री हैं वो वहां जा रहे हैं, पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है और हम बहुत गंभीरता से बिहार को ले रहे हैं और गंभीरता के साथ ही हम चुनाव भी लड़ेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विनोद पांडे साफ तौर से कहना है कि गठबंधन में ही जेएमएम चुनाव लड़ेगी। तो ये बातें जो पहले आ रही थी कि इंडिया ब्लॉक से अलग भी जेएमएम चुनाव लड़ सकती है, तो इतना तय हो गया है कि जेएमएम गठबंधन में लड़ेगी। और डायलॉग हो रहा है तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन के बीच में और कई सीटों का नाम इन्होंने बताया जो एडजॉइनिंग बिहार है, झारखंड से जो सटते इलाके, वहां पे इनकी मजबूत तैयारी है। तो इनका साफ तौर से कहना है कि सकारात्मक परिणाम और सहयोग जो है जेएमएम करेगी और इंडिया ब्लॉक के अम्ब्रेला के साथ ही अम्ब्रेला के अंदर ही चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।